बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 10th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड स्पेस कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आर्हीनियस को कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन देते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं, और इसी तरह बेसिस वो होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करती हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन देते हैं। अब यहां देखें कि हमने जब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो वहां हमने उसके कॉन्सेप्ट के बाद उसके कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को डिस्कस किया था कि आर्हीनियस उन सब्सटेंसेस के बारे में एसिड्स या बेसिस होने का नहीं बता सका जिन सब्सटेंसेस में ना प्रोटॉन है यानी H आयन नहीं है और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन नहीं है। इसी तरह आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ महदूद था, लिमिटेशंस थी उसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में एसिड्स और बेसिस का बता सकता था। नॉन एक्वस मीडियम में उसने एसिड्स और बेसिस होने का, सब्सटेंसेस एसिड हैं या बेसिस हैं, वो नॉन एक्वस मीडियम में नहीं बता सका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स बेस कॉन्सेप्ट। देखिए, ब्रोंस्टेड और लोरी दो डिफरेंट केमिस्ट हैं। ब्रोंस्टेड का जो ताल्लुक है वो डेनिश केमिस्ट है और इंग्लिश केमिस्ट लोरी। इन्होंने 1923 में सेपरेटली ये अपनी एसिड बेस की थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके मुताबिक एसिड्स और बेसिस क्या है। तो देखिए जी, ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड्स क्या है जी? एसिड्स जो हैं इनकी थ्योरीज के मुताबिक वो हैं जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करती हैं, प्रोटॉन को डोनेट करती हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिड है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। यानी कि प्रोटॉन क्या होता है? H आयन जो होता है। तो यानी कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। उस सब्सटेंस को जो डोनेट कर रहा है, डोनर है, उसको हम एसिड कहेंगे। कौन सा? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। यानी कि इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन टू द अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स। तो वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस को एक केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। और इनके मुताबिक बेसिस क्या होती हैं? इनके मुताबिक बेस होता है कि हमारे पास वो सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन इज एन एसिड एंड द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज अ बेस। तो याद रहे कि ब्रोंस्टेड लोरी का जो एसिड्स बेस है ये बेटा इकट्ठे काम करते हैं। मीन टू से दैट एसिड्स और बेस एक केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। इसके नतीजे में हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा। यानी कि पहले क्या होगा कि एसिड जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन रिवर्स में बिल्कुल इसके उल्ट होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है HCl वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाते हैं। यहां थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके नतीजे में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाता है। अब यहां देखें हमारे पास ये क्या है? ये एसिड है और ये हमारे पास क्या है? बेस है। क्योंकि एसिड क्यों कहा? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। और बेस क्यों कहा? क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आ जाए रिवर्स रिएक्शन में। रिवर्स रिएक्शन में देखें कि क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड में। और हाइड्रोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। अब यहां देखें ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो प्रोटॉन डोनेट करे हम उसको कहते हैं एसिड, लेकिन ये रिवर्स में है, इसलिए ये क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। यानी कि
जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस बन जाती है, और जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसकी कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। याद रखिएगा, हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कि एक सब्सटेंस जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसके नतीजे में उसकी कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, और जब एक हमारे पास सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके नतीजे में उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो ये क्या था, हमारे पास एसिड बेस साइमल्टेनियसली आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कॉन्जुगेट एसिड बेस का एक पेयर बन रहा है। तो ये हमारे पास था, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें हमने देखा कि ये प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसके नतीजे में एसिड्स और बेस के कॉन्जुगेट पेयर बन रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि HCl जो है ये बेटा रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ। तो यहां भी देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि NH4 प्लस और साथ क्या बन रहा है Cl नेगेटिव। यहां देखें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ने प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया, अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जिसके नतीजे में अमोनियम आयन बन गया और साथ क्लोराइड आयन बन गया। ये देखिए हमारे पास ये एसिड है, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। लेकिन रिवर्स में क्या हो गया, एसिड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस में, और जो बेस थी वो किस में कन्वर्ट होगी, कॉन्जुगेट एसिड में। तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर बन जाता है। कॉन्जुगेट का मीन होता है पेयर, इकट्ठा रहना। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस यानी कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो इस तरह आप, जिस तरह हमने एसिड और बेस को डिफाइन किया, इस तरह हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड एक बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है। कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, एंड कॉन्जुगेट बेस जो है वो एक एसिड के प्रोटॉन ट्रांसफर करने से बनता है। तो ये हमारे पास यहां तक हो गया कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसेस जो होती हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर बेस की तरह काम करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करने पर एसिड्स की तरह काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये बच्चे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक मीन दोगला। क्या मतलब है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम एसिड्स के साथ रिएक्ट कर होते हैं, यानी कि एक रिएक्टेंट एसिड है और दूसरा वो कंपाउंड है, तो वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस की तरह, और जब हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिड की तरह काम करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करे, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, का एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमारे पास HCl है, उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं वाटर के साथ, तो इसके में नतीजे में देखिए हमारे पास क्या बनता है कि ये वाटर H3O पॉजिटिव में चला जाता है और साथ क्लोराइड आयन बन जाता है। अब यहां देखें ये हमारे पास क्या है, एसिड, और ये हमारे पास क्या है, बेस। अब इसी वाटर को हम दोबारा रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, ये वाटर है हमारे पास, और साथ क्या कर देते हैं, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। अब यहां देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, H3NH4 प्लस और साथ OH नेगेटिव। अब यहां देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये एज एन एसिड है और ये एज एन बेस है। अब यहां ये देखें हमारे पास कि ये वाटर है और यहां भी वाटर है, ये एक कंपाउंड है, लेकिन जब हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने बेस का काम किया, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और जब हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, यानी कि इसने यहां पर एसिड का काम किया। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड के साथ बेसिस का और बेसिस के साथ एसिड्स की तरह रिएक्ट करें, उन कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब आते हैं
कि आया कि ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की तरह इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, या ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने में कामयाब हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो एसिड्स और बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन ना तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, SO3 है बेटा, इसको अगर हम वाटर के साथ ऐड कर दें, रिएक्ट करवा दें, तो ये बना देता है H2SO4 जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमारे पास क्या है, CaO है, अगर इसको भी हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर दें तो ये बना देता है CaOH, हमारे पास ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक हमारे पास क्या है, बेस है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को अगर गौर करें तो ना तो इनके पास प्रोटॉन है, ना ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ये डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो उसमें भी लिमिटेशंस हैं कि ये कुछ कंपाउंड्स के एसिड्स और बेसिस होने का हमें मुकम्मल तौर पर ये बयान नहीं कर सका। इस वजह से ये देखिए हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करें ना प्रोटॉन को डोनेट करें, लेकिन वो एसिड्स और बेसिस की तरह क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हमने डिस्कस किया कि ब्रॉन्स्टेड लोरी ये दो डिफरेंट बेटा साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं। इन्होंने 1923 में 1923 में सेपरेटली एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और इनके मुताबिक प्रोटॉन डोनर जो है, प्रोटॉन बेटा हाइड्रोजन आयन को H+ को प्रोटॉन कहते हैं, और इन्होंने कहा प्रोटॉन जो डोनेट कर रहा है सब्सटेंस वो एसिड है, और उसी वक्त में जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे पास बेस है। और इनके मुताबिक एसिड बेस का जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। इसमें एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो होती है एक कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एक कॉन्जुगेट बेस बनती है। यानी कि हम यहाँ देखिए हाइड्रोनियम आयन जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, क्लोराइड आयन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। हमने डिफाइन किया फिर कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड होते हैं बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है, और जबकि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है वो एसिड के प्रोटॉन ट्रांसफर करने से बनता है। और ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का एक पेयर बन जाता है, और ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स को, फिर हमने डिस्कस किया एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को। एम्फोटेरिक का लफ्जी मतलब बेटा दोगला होता है, यानी कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ बेस का और बेस के साथ एसिड की तरह काम करे, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे हमने वाटर पढ़ा तो ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, साबित करें कि पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो फिर आप ये दोनों रिएक्शंस लिखेंगे और साथ पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच एक्ट एज एन बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड एंड वाइस वर्सा, यानी इसके उल्ट कि जब बेस हो तो एसिड की तरह, एसिड हो तो बेस की तरह। फिर आप ये इक्वेशंस देखें, हमने HCl के साथ एक एसिड के साथ वाटर को रिएक्ट करवाया तो वाटर बेस के तौर पर काम किया, जब हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एक एसिड के तौर पर काम किया। उसके बाद हमने इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को डिस्कस किया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके पास ना प्रोटॉन वो एक्सेप्ट करते हैं ना वो प्रोटॉन लूज करते हैं, इसके ना डोनर हैं ना एक्सेप्टर हैं, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस की तरह काम कर रहे हैं। तो मैंने ये दो एग्जांपल ली कि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं बेटा एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी इन दोनों कंपाउंड्स को एसिड बेस की तरह क्या करते हैं कि बताने में नाकाम रहे, इस वजह से इस कॉन्सेप्ट में भी क्या है लिमिटेशंस है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो हमारी वीडियोस को देखने के बाद आप इसको लाइक कर दिया करें, कमेंट करें अगर आपका क्वेश्चन है तो। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।